डालमिया जी इतने बड़े उद्योगपति थे कि गांधी जी और नेहरू जी के साथ उनका उठना बैठना था। वो स्वामी जी के पास जाते हैं और स्वामी जी को बोलते हैं, स्वामी जी आप हमारे चीनी मिल को चालू होने दो, हम आपका जो ये आश्रम है इसको भव्य बना देंगे, बहुत बड़ा बना देंगे। इस प्रलोभन को सुनकर स्वामी जी लाठी लेकर खदेड़े उनको, डालमिया जी को, अपने आश्रम से। डालमिया जी इतने बड़े उद्योगपति को लाठी लेकर खदेड़ना ये कोई आम बात नहीं है। और स्वामी जी ने कहा तुम्हारे ऐसे पैसे पर मैं पेशाब करता हूँ। खैर मैं इस पर खरा उतरने का कोशिश करूँगा। आदरणीय मंच, इस सभा स्थल पर उपस्थित मेरे जागृत भूमिहार भाइयों, भगिनियों, प्यारे बच्चों, आज मैं अपने वक्तव्य में भूमिहार ब्राह्मणों की उत्पत्ति पर कुछ बोलना चाहूँगा और अंत करना चाहूँगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन के कुछ रोचक तथ्यों से, जो मुझे विश्वास है हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और हमें जानना चाहिए। मनुस्मृति में मनु ने ये घोषित किया था कि इस पृथ्वी पर जो भी संपदा है वो ब्राह्मणों की है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए। ब्राह्मणों ने अपने लिए चिंतन एवं योग का क्षेत्र चुना और राजसत्ता क्षत्रियों के लिए छोड़ दी। कालांतर में क्षत्रियों ने अर्थ एवं राजसत्ता पर तो अपनी पकड़ मजबूत की ही, साथ ही चिंतन के क्षेत्र में भी उनकी धमक बढ़ने लगी। अजात शत्रु कार्तिकेय, प्रवहन जयविली, जनक विदेह, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध एवं महावीर जैसे चिंतक क्षत्रिय कुल में पैदा होने लगे। क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगी, एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और कालांतर में अलग अलग समयों में हम ऐसे संघर्षों को श्रृंगी परीक्षित संघर्ष में, भृगु विष्णु द्वंद्व में, भगवान परशुराम सहस्त्रार्जुन संघर्ष में, तुर्कावशेय जन्मेजय संघर्ष में, या वशिष्ठ विश्वामित्र संघर्ष में, अनेक समय में, अलग अलग समयों में हम देख सकते हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि वाजिश्रवा के पुत्र नचिकेता क्षत्रिय यम के आगे श्रेय एवं प्रेय का निहोरा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सुखदेव जी अपने ज्ञान पिपासा के शांति हेतु राजा जनक के दरवाजे पर कई दिनों तक पड़े रह जाते हैं। विडंबना देखिए कि महाभारत काल में भगवत गीता का प्रवचन महर्षि व्यास नहीं बल्कि क्षत्रिय श्री कृष्ण कर रहे हैं। ब्राह्मणों के हाथ से सब कुछ जाता रहा। यज्ञ कांडी ब्राह्मण जब कर्म कांडी बन गए, जब प्रतिग्रहवादी बन गए, जब वेदों के न जानने वाले हो गए, तब ब्राह्मणों का एक प्रगतिशील समूह मुख्य धड़ा से अलग हो गया। कर्म कांड को छोड़कर उपनिषद चिंतन में लगे। ऐसे ब्राह्मणों में सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि एवं प्रख्यात उपनिषद चिंतक याज्ञवल्क्य जी का नाम अग्रणी है। ये वो समय था जब ब्राह्मणों के बीच में एक पेशागत परिवर्तन, एक ऑक्यूपेशनल चेंज का दौर आता है। ये एक अलग तरह के ब्राह्मण थे जिन्होंने शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों को भी आत्मसात किया, और आत्मसात ही नहीं किया, इसमें महारत भी हासिल की। भगवान परशुराम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे ब्राह्मण हुए जिनसे उन समय के क्षत्रिय भी शस्त्र विद्या को सीखने के लिए आते थे। अब अहिछत्र के राजा अश्वत्थामा हो गए। भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की सारी संपत्ति कश्यप वंशियों को दान में दे दी। याज्ञवल्क्य जी को जनक से इतना दान मिला कि उनके वंशजों को फिर प्रतिग्रह करने की आवश्यकता नहीं रही। ये ब्राह्मण शास्त्रों के साथ शस्त्रों एवं भूमि के भी अधिपति हो गए। इसी पेशागत परिवर्तन का परिणाम है कि भगवान बुद्ध से लेकर राजा हर्षवर्धन, ये 1200 वर्षों का कालखंड है। भगवान बुद्ध से यदि शुरू करेंगे और राजा हर्षवर्धन तक आएंगे तो ये 1200 वर्षों का इतिहास है। इस 1200 वर्षों के इतिहास में आप देखेंगे कि एक भी क्षत्रिय राजवंश ने भारत पर राज नहीं किया। शुंग वंश, कण्व वंश, वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, गंग वंश, कदम्ब वंश, भारशिव, खारवेल, वाकाटक, ये सभी जितने भी राजवंशों का मैंने नाम लिया ये सभी ब्राह्मण राजवंश।
इसके अलावे गुप्त, चोल, मौखरी या मौर्य या तो शुद्र राजवंश थे या कायस्थ राजवंश थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। और ये संयोग देखिए कि यही 1200 वर्षों को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। भारत के स्वर्णिम काल के 1200 वर्षों में एक भी क्षत्रिय कुल का इस भारतवर्ष पर राज नहीं रहा। और 8वीं शताब्दी आते आते यही आयुधोपजीवी, यही ब्रह्मबंधु, यही ब्रह्मक्षत्र आप लोगों को जानकर ये जानकारी लेने लायक है कि ऐसे ब्राह्मणों को वैदिक काल में ब्रह्मबंधु कहा जाता था और महाभारत काल में ब्रह्मक्षत्र शब्द का प्रयोग हुआ इनके लिए। तो ये ब्रह्मबंधु, ये ब्रह्मक्षत्र, ये आयुधोपजीवी ब्राह्मण, ये भूमि अग्रहारी ब्राह्मण 8वीं शताब्दी आते आते भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से प्रतिस्थापित हो गए। कहीं ये मोहयाल कहलाए, कहीं ये चित्पावन कहलाए, कहीं ये नंबूदरी कहलाए, कहीं ये अनाविल कहलाए, कहीं वारिंद्र, तो कहीं राठी त्यागी, तो कहीं पालव, तो कहीं भूमिहार। और ऐसे ही एक भूमिहार परिवार में 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म होता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के विषय में इस मंच से पिछले 8 वर्षों में इनकी जीवनी को बहुत बार पढ़ा गया है, इसलिए मैं इनके संपूर्ण जीवनी में नहीं जाऊंगा, समय की भी मर्यादा है। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन के कुछ तथ्यों को रखूंगा आपके सामने, इतिहास के कुछ शब्द चित्र खींचना चाहूँगा आपके सामने, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि उस समय के जो भारत के सबसे बड़े बड़े नेता थे, उनके समक्ष स्वामी जी कैसे खड़े होते थे और वो कहाँ ठहरते थे। स्वामी जी का व्यक्तित्व उन लोगों को कैसे प्रभावित करता था, हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए। संयोग देखिए कि इसी गुजरात की भूमि से उस समय के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 2 बड़े नेता निकल कर आए थे। और संयोग ही था कि वो दोनों बड़े नेता किसान आंदोलन से ही निकल कर आए। एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जो बिहार के चंपारण से एक किसान आंदोलन से निकल कर आए और भारत की राजनीति के सिरमौर बन गए। और दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो यही बारदोली एवं खेड़ा में किसान आंदोलन से निकल कर आए, उसी के एक प्रोडक्ट थे। दूसरी तरफ स्वामी सहजानंद सरस्वती भी एक किसान नेता थे। 1929 में उन्होंने अखिल बिहार किसान प्रांतीय सभा का गठन किया था, जो 1936 आते आते अखिल भारतीय किसान सभा में परिवर्तित हो गई। लेकिन सरदार पटेल एवं गांधी जी के किसानों का आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान का आंदोलन सर्वथा भिन्न था। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के किसान के आंदोलन में जमींदार भी थे, पूंजीपति भी थे, लेकिन सीमांत किसानों का, हाशिए पर पड़े हुए दबले कुचले किसानों का उसमें कोई स्थान नहीं था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ऐसा मानते थे कि भारतवर्ष में बहुतायत जनसंख्या गरीब किसानों की है, सीमांत किसानों की है। और जब तक उन लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक भारत में एक क्रांति आना मुश्किल है। ये अंतर था दोनों। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1937-38 के काल में बिहार से चलकर गुजरात आते हैं। उस समय में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था और स्वामी जी यहाँ आकर इंदुलाल याज्ञिक के साथ मिलते हैं। और यहाँ की गरीब कुछ किसान जातियाँ हैं, रानी परजा, दुबला, हाली, ये गरीब जातियों को स्वामी जी इनमें से 1 लाख किसान वॉलंटियर्स की रैली निकालते हैं अहमदाबाद में। जैसा मैंने बताया, उस समय हरिपुरा कांग्रेस चल रहा था और गुजरात के सबसे बड़े किसान नेता उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता था। ये 1 लाख किसानों की जो रैली थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि पर एक बड़ा धब्बा था। सरदार पटेल इससे इतने विचलित हो गए कि हरिपुरा कांग्रेस के विषय समिति में उन्होंने स्वामी जी को डर्टी स्वामी और टेरिबल स्वामी कहकर संबोधित किया। उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने इसके लिए सरदार पटेल को फटकार भी लगाया। सरदार पटेल से हम आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को यहाँ कौन नहीं जानता है। जयप्रकाश नारायण 1975 के दशक में इमरजेंसी के काल में
इंदिरा गांधी को एक बड़े ही सशक्त उन्होंने चुनौती दी। जयप्रकाश नारायण जब 1930 के दशक में अमेरिका से पढ़कर आए थे तो उनको भारतवर्ष में कोई नहीं जानता था। स्वामी जी की नज़र उन पर पड़ती है। स्वामी जी ने उनको अपने माथे पर रखकर ट्रेनिंग दी। 1936 के गया कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण को सम्मिलित करवाया और 1937 तक कांग्रेस का महासचिव बनाकर ही दम लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ले लें, बहुत बड़े नेता थे। बिहार के सबसे बड़ा कांग्रेस नेता में बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। लेकिन 1930 के दशक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक अन्य पहचान भी थी। बिहटा में डालमिया शुगर मिल खुला था। डालमिया जी बहुत बड़े उद्योगपति थे भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय डालमिया जी के मैनेजर थे। जब ये शुगर मिल खुला था तो डालमिया जी ने किसानों से वादा किया था कि अंग्रेजों के चीनी मिल के बनिस्बत हम आपको डबल गन्ना का कीमत देंगे। लेकिन जैसे ही चीनी मिल खुल गया हुआ उसका उल्टा। किसानों को वो आधा कीमत देने लगे। और स्वामी जी का ही एक अनुयायी थे मित्रा जी। मित्रा जी की अगुवाई में डालमिया चीनी मिल में स्ट्राइक हो गया, चीनी मिल बंद हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डालमिया जी को कहा आप स्वामी जी से जाकर बात करें, उनसे अनुनय विनय करें, कुछ प्रलोभन दें और इस चीनी मिल को शुरू करवाएं। डालमिया जी इतने बड़े उद्योगपति थे कि गांधी जी और नेहरू जी के साथ उनका उठना बैठना था। वो स्वामी जी के पास जाते हैं और स्वामी जी को बोलते हैं, स्वामी जी आप हमारी चीनी मिल को चालू होने दो, हम आपका जो ये आश्रम है इसको भव्य बना देंगे, बहुत बड़ा बना देंगे। इस प्रलोभन को सुनकर स्वामी जी लाठी लेकर खदेड़े उनको, डालमिया जी को अपने आश्रम से। डालमिया जी इतने बड़े उद्योगपति को लाठी लेकर खदेड़ना ये कोई आम बात नहीं है। और स्वामी जी ने कहा तुम्हारे ऐसे पैसे पर मैं पेशाब करता हूँ।